चैप्टर नंबर 2। ठीक है, क्या है? यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स के क्या उपयोग हैं उनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं कि प्लांट का क्या उपयोग है। तो पहला उपयोग क्या है कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, यानी फूड हम लोग लेते हैं प्लांट से, और दूसरा क्या है अदर यूज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स आर यूजफुल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, यानी कि प्लांट जो है सारे लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहीं से बहुत सारी चीजें लेते हैं। जैसे प्लांट्स gives us many things like food, medicine, clothes, wood, oil and lots of things that we use। ठीक है, तो प्लांट से हम लोग बहुत सारी चीजें लेते हैं, इसीलिए प्लांट क्या है हम लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। ठीक है, क्या क्या लेते हैं? तो फूड लेते हैं, खाना, दवा, ठीक है, कपड़े, बहुत सारी चीज, वुड, ऑयल, ठीक है ना, बहुत सारी चीज हम लोग प्लांट से लेते हैं। ठीक है, इसलिए प्लांट जो है हम लोगों का बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब नीचे में क्या कहा है? लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, कैन यू आइडेंटिफाई देम। अब नीचे में कुछ एक पिक्चर दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। ठीक है ना, इसमें बोल रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, इस पिक्चर में आइडेंटिफाई करना है। ठीक है ना, क्या करना है? पहचानना है कि प्लांट के प्रोडक्ट कौन है। क्या कर रहा है? कलर द सर्कल ग्रीन। ठीक है ना, प्लांट प्रोडक्ट, ओके, गिवन बिलो प्लांट पर, यानी जो प्लांट के प्रोडक्ट है उनको किस कलर से करना है? ग्रीन कलर से करना है। और जो कलर द सर्कल्स रेड गिवन बिलो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्सेस। ठीक है ना, प्लांट के प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ग्रीन कलर से करना है, और उनके जो सोर्स है कहाँ से आते हैं, ठीक है ना, उनको रेड कलर से करना है, यानी कि इस बॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है ना, कि रेड कलर से कौन होगा, ग्रीन कलर से कौन होगा, ये सारे बॉक्स, ये सारे बॉक्स में क्या करना है? फिल कर देना है। ठीक है ना, ये प्लांट के प्रोडक्ट कौन है और प्लांट्स कौन है। ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं हम लोग, ये तो आप कर लेंगे, इसके आगे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को मेन टॉपिक जो है हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है? फूड फ्रॉम प्लांट। तो मैंने आपको बताया कि प्लांट के क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? कि ये फूड देता है हम लोगों को। क्या देता है? हम लोगों को भोजन देता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी गेट कम्स फ्रॉम प्लांट, यानी कि ज्यादातर जो फूड आते हैं वो कहाँ से आते हैं? प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर, यानी प्लांट जो है वो खाना बनाता है। कैसे बनाता है? तो सनलाइट से बनाता है, वाटर से बनाता है और एयर से, यानी कि उसको सन क्या होता है? लाइट देता है, वाटर उसको नीचे से मिल जाता है। ठीक है, मतलब जमीन के अंदर से, और एयर क्या होता है? हवा में, हवा जो है वो प्राकृतिक में पहले से है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों से वो क्या करता है? अपना खाना बनाता है। ठीक है, और बनाने के बाद वो खुद खाता है, और जब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करने लगता है? दे स्टोर इट इन डिफरेंट पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड। ठीक है, जब ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करता है? धीरे धीरे वो स्टोर करना चालू कर देता है। ठीक है ना, किस किस में स्टोर करता है? किस किस पार्ट्स में? तो प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें स्टोर करना चालू कर देता है। जैसे रूट्स में स्टोर कर देता है, जड़ में, स्टीम में यानी कि टहनी में स्टोर कर देता है, लीव्स पत्तियां में, फ्लावर्स में, ठीक है ना, यानी फूल में, फ्रूट्स यानी कि फल में, इन सब चीजों में वो क्या करता है? उस खाने को स्टोर करके रख देता है। ठीक है ना, यानी कि जमा करके रख देता है ताकि वो बाद में उसका उपयोग कर सके। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं? वहीं से ये सब सारी चीजें जो है हम लोग वहीं से लेते हैं। ठीक है, तो अब जान लेते हैं वेजिटेबल्स के बारे में कुछ। क्या कह रहे हैं? वेजिटेबल्स, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वी ईट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेजिटेबल्स। तो हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं जैसे स्टीम, लीव्स, रूट्स, ये सारे क्या है? पार्ट्स है प्लांट के। ठीक है, जितने भी हैं, रूट, स्टीम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ये सारे स्टीम जो है वो प्लांट के पार्ट्स है। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को क्या करते हैं? खाते हैं एज अ वेजिटेबल्स, सब्जी के लिए। ठीक है ना, अब जान लेते हैं क्या क्या है उसमें। तो जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या, अब हम लोग रूट्स खाते हैं, तो रूट्स ऑफ द वेजिटेबल। ठीक है ना, तो किसका किसका रूट्स खाते हैं, किसके किसके जड़ खाते हैं? तो रेडिश, कैरोट, टर्निप, ठीक है ना, गाजर, मूली, इन सब चीजों का क्या खाते हैं? हम लोग रूट्स खाते हैं, जड़ खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टीम्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि टहनी। अब हम लोग क्या करते हैं? किसका तना खाते हैं, यानी टहनी खाते हैं। तो पोटैटो जो है,
ओनियन है, जिंजर है, शुगर केन है, ये सब चीजों का हम लोग क्या खाते हैं, टहनियाँ खाते हैं, ठीक है ना, स्टीम्स खाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है लीव्स ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है, लीव्स ऑफ द वेजिटेबल्स यानी पत्ती, हम लोग किस किस चीज का पत्ती खाते हैं, कैबेज, ठीक है, लेट्यूस, स्पिनच, इन सब चीजों का हम लोग क्या करते हैं, लीव्स खाते हैं। जानते हैं आप लोग गोभी, पत्ता गोभी, ठीक है ना, जो पत्ता गोभी आता है वो हम लोग खाते हैं। ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज लीव्स ऑफ वेजिटेबल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट जान लेते हैं वो क्या है, फ्रूट्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स तो आपको पता ही होगा क्या क्या खाते हैं, ब्रिंजल, टमाटो, कुकुम्बर, ये सारे वेजिटेबल्स में क्या है, फ्रूट्स है, प्लांट्स की। ओके, नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं इसके बाद क्या है। अब यहाँ हम लोग जान लेते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, इनके आपको जवाब देने हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे आते हैं। अब आते हैं फ्रूट्स पे। अब प्लांट से पहले हम लोग क्या लिए, वेजिटेबल्स लिए थे, अब हम लोग प्लांट से क्या लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, यानी कि फल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सम प्लांट्स गिव्स अस फ्रूट, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हम लोगों को फल देते हैं, ठीक है। वी ईट मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स रॉ, यानी कि हम लोग उसको ज्यादातर जो फ्रूट्स है उनको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही खा लेते हैं, यानी तोड़ते हैं और खा लेते हैं बिना पकाए हुए, ठीक है। समटाइम्स fruits are cooked to make jam, sauce and squash, ठीक है ना, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट्स हम लोग लेते हैं, ठीक है, और उससे क्या करते हैं हम लोग, कभी कभी जैम बना लेते हैं, यानी जो जैम बनता है आप लोग खाते हैं घर पे रोटी में लगा के, वो किससे बना होता है, तो वो फ्रूट से ही बना होता है, वो फ्रूट से ही बना होता है। सॉस भी हम लोग बनाते हैं क्या, फ्रूट से ही, और स्क्वैश, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट से ही बनाते हैं। जूस भी बनाते हैं फ्रूट से, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, फ्रूट से ही बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं क्या है, जैसे यहाँ पे एप्पल है, मैंगो है, पोमीग्रेनेट है, ग्रेप्स है, वाटरमेलन, ये सारे क्या है, फ्रूट्स हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जिसको खाते हैं, ठीक है, और इसी सब चीजों से हम लोग क्या करते हैं, जूस भी बनाते हैं बहुत सारे फ्रूट से। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम लोग सीरियल्स पे आते हैं, क्या है, सीरियल, सीरियल्स मींस क्या होता है, अनाज, ठीक है, अनाज होता है। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या कह रहा है, व्हीट, राइस, बार्ली जिसको हम लोग ज्वार कहते हैं, मिलेट जिसको बाजरा कहते हैं, एंड कॉर्न जिसको मेज कहते हैं, आर सम फूड ग्रेन्स, ये सारे क्या है, फूड ग्रेन्स, यानी कि ये सारे जो है वो अनाज है, ठीक है ना, राइस, व्हीट, कॉर्न, मिलेट, ये सारे अनाज, इन लोग इस सब को भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। आप लोग चावल खाते होंगे, आटा खाते होंगे, ये सारे क्या है, सीरियल्स है, यानी अनाज है, उन सबको हम लोग खाते हैं। नीचे में क्या कर रहा है, द सीड्स ऑफ व्हीट, कॉर्न, मिलेट्स आर ग्राउंड टू मेक फ्लोर, यानी कि कॉर्न है, व्हीट है और मिलेट है, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों को हम लोग क्या करते हैं कि पीस के और हम लोग क्या बनाते हैं, फ्लोर बनाते हैं, यानी कि आटा बनाते हैं, ठीक है, हम लोग आटा बनाते हैं। वी मेक चपातीज आउट ऑफ फ्लोर, और आटा बनाने के बाद हम लोग आटा से ही क्या बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, जो हम लोग खाते हैं। ओके, तो चपाती कैसे बनती है, तो चपाती क्या होता है कि कैसे बनती है, व्हीट से बनती है, कॉर्न से बनती है, मिलेट से बनती है, जो हम लोग जनरली खाते हैं वो क्या होता है, व्हीट, यानी व्हीट से ही हम लोग क्या करते हैं, ये फ्लोर बनाते हैं, आटा बनाते हैं, और आटा से हम लोग क्या करते हैं, आटा को गूंद के हम लोग रोटी फिर बनाते हैं पका के। ओके, नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं क्या है, पल्सेस, पल्सेस के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पल्सेस मतलब क्या, दाल, पल्सेस मतलब दाल, इसके बारे में जान लेते हैं। पल्सेस आर कॉमनली कॉल्ड दाल, यानी कि हम लोग इसे दाल कहते हैं। वी ईट राइस, चपाती विथ दाल, और हम लोग दाल के साथ क्या क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, या फिर दाल के साथ रोटी भी हम लोग खाते हैं। रेड लेंटिल जिसको मसूर दाल कहते हैं, ठीक है, रेड लेंटिल को, ग्रीन ग्राम जिसको मूंग दाल कहते हैं, किडनी बीन्स जिसको राजमा हम लोग कहते हैं, बंगाल ग्राम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चना दाल कहते हैं, ठीक है, आर सम पल्सेस, ये सारे क्या है, नाम है पल्सेस के, दालों के नाम है, क्या है, दालों के नाम है, ठीक है। सब लोग दालों के नाम याद कर लीजिए अच्छे से। क्या कर रहा है, रेड लेंटिल, रेड लेंटिल किसे कहते हैं, मसूर दाल को कहते हैं, जो हिंदी में हम लोग कहते हैं ना, मसूर दाल लेके आओ, वो क्या है, रेड लेंटिल कहलाता है। ग्रीन ग्राम जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मूंग दाल कहते हैं, ठीक है। किडनी बीन्स जो राजमा हम लोग खाते हैं वो क्या कहलाता है, किडनी बीन्स कहलाता है। बंगाल ग्राम जिसको चना हम लोग खाते हैं वो क्या कहलाता है, बंगाल
ग्राम कहलाता है। ठीक है, ये सारे क्या है, ये सारे पल्सेस आर कॉल्ड फूड ग्रेन्स, यानी कि ये फूड अनाज है। ठीक है ना, ये क्या अनाज है जिसको हम लोग खाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है ये। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, ऑयल्स, यानी कि तेल। हम लोग तेल के बारे में हम जान लेते हैं क्या है। द ऑयल विच वी यूज फॉर कुकिंग also come from plants, यानी कि जो तेल है हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ से आता है, वो भी प्लांट से ही आता है। ठीक है, वो भी प्लांट से आता है। मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, कोकोनट ऑयल, ये सारे क्या है, कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक है ना, यानी कि सरसों का तेल, ठीक है, और आप सनफ्लावर जानते ही हो, इसका भी तेल होता है, यानी कि सारे का तेल होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। कोकोनट ऑयल कोकोनट के से निकालते हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, ऑयल्स है जिनको हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग अपना खाना बना सके, कोई भी सब्जी को भून सके, सब्जी बना सके। ठीक है, ये सब हम लोग क्या करते हैं, ऑयल से ही बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग हर्ब्स एंड स्पीसीज। हर्ब्स एंड स्पीसीज यानी कि जो हर्ब्स मतलब कि जड़ी बूटी यानी जड़ वाले जो चीज होते हैं वो कहा जाता है। ठीक है, वो जो हम लोग खाते हैं वो। ओके, स्पीसीज मीन्स मसाला, स्पीसीज मीन्स मसाला। ओके, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोरिएंडर जिसको धनिया बोलते हैं, मिंट जिसको पुदीना बोलते हैं, क्लोव जिसको लौंग बोलते हैं, क्यूमीन जिसको जीरा बोलते हैं, एंड कार्डिमम जिसको इलायची बोलते हैं। ठीक है, तो धनिया, पुदीना, लौंग, जीरा, इलायची, ये सब के नाम आप लोग जान गए हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो ये सब चीजों का क्या होता है, विच योर मदर यूजेज डेली इन द किचन आर हर्ब्स एंड स्पीसीज। ठीक है, तो ये सारे क्या है, हर्ब्स एंड स्पीसीज यानी मसाले, ये सारे मसाले हैं जो हमारे घर में उपयोग होते हैं ताकि हमारा खाना जो हो वो स्वादिष्ट हो, वो अच्छा लगे हमें खाने में। ठीक है, ये कोरिएंडर है, ये टर्मरिक है, क्लोव, जिंजर, ठीक है, केनाइमन है, ये सारे क्या है, ये सारे स्पीसीज है। ठीक है, जिसको हम लोग डालते हैं अपने खाने में और खाते हैं, जिससे हम लोग का खाना क्या हो जाता है, स्वादिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है चॉकलेट एंड ब्रीवरेज। ठीक है, चॉकलेट एंड ब्रीवरेज, चॉकलेट खाते ही होंगे आप लोग दुकान से खरीद के। ठीक है, वो सब चीजें हैं। ब्रीवरेज मीन्स पीने वाला सामान जिससे हम लोग क्या करते हैं, कॉफी हो गया, चाय हो गया, ये सब। ठीक है, अब जान लेते हैं क्या कह रहा है, चॉकलेट दैट वी लव टू ईट आर मेड फ्रॉम कोका बीन्स। कोका बीन्स आर सीड ऑफ कोका प्लांट्स। वी गेट टी एंड कॉफी फ्रॉम प्लांट्स। ओके, तो चॉकलेट जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है, वो कोका बीन्स से बन के आता है। क्या है, कोका बीन्स, ये है कोका बीन्स। ठीक है, और कोका बीन्स क्या आता है, तो कोका बीन्स का एक प्लांट होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, क्या है, कोका बीन्स का ये प्लांट है। इसी प्लांट से हम लोग कोका बीन्स निकालते हैं और कोका बीन्स से हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग चॉकलेट बनाते हैं। ठीक है, कोका बीन्स से चॉकलेट बनाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिससे हम लोग क्या करते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफी बनाते हैं। ओके, जैसे कॉफी बनाने के लिए प्लांट आता है, कॉफी प्लांट आता है कॉफी बनाने के लिए। ठीक है, टी क्या करते हैं हम लोग, टी कैसे बनाते हैं, तो टी का प्लांट आता है तो उसमें से लीव्स को क्या करता है, अलग अलग कर लेते हैं और लीव्स को अलग करके हम लोग टी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, वो क्या है, शुगर एंड जैगरी। इसके बारे में जान लेते हैं। ओके, शुगर एंड जैगरी ये क्या होता है, तो आप जानते हैं शुगर मतलब चीनी या गुड़, जैगरी मीन्स गुड़, मीठा जो जानते हैं ना आप लोग वही। ठीक है, शुगर मीन्स चीनी और जैगरी मीन्स गुड़ जिसको मीठा बोलते हैं हम लोग हिंदी में। विच आर, गुड़ भी बोलते हैं, विच आर यूज्ड टू मेक थिंग्स स्वीट कम फ्रॉम शुगर। तो हम लोग इसका क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि कोई भी चीजों को हम लोग मीठा कर सके। ओके, क्या कर सके, मीठा कर सके। और ये कहाँ से आते हैं, तो ये शुगर केन प्लांट जानते हैं आप लोग, क्या करते हैं, शुगर केन प्लांट क्या तोड़ के टहनियाँ खाते ही होंगे। ठीक है, तो ये शुगर केन प्लांट से आते हैं। इसी प्लांट से हम लोग क्या करते हैं, इसका रस को क्या कर लेते हैं, गाड़ के, और हम लोग क्या बनाते हैं, शुगर बनाते हैं, चीनी बनाते हैं, या फिर मीठा को बनाते हैं। अदर यूजेस ऑफ प्लांट्स, यानी कि क्या क्या यूज है फूड के अलावा, खाने के अलावा जो है प्लांट्स हम लोगों को और क्या देते हैं उनके बारे में जानेंगे। पहला क्या कह रहा है, मेडिसिन, यानी कि खाने के अलावा जो है हम लोगों को प्लांट जो है क्या देता है, दवा भी देता है। Some plants such as neem, tulsi, turmeric, cloves and garlic are used to make medicine,
यानी कुछ प्लांट जो होते हैं जो हम लोगों को दवा देते हैं, जैसे गार्लिक हो गया, यहाँ पे जो लहसुन है ये, ठीक है। जैसे फिर हो गया क्लोव्स हो गया, लौंग हो गया, ठीक है, नीम का प्लांट हो गया, तुलसी हो गया, टर्मरिक हो गया, ये सारे प्लांट जो है हमें क्या देते हैं, दवा देते हैं। इनसे हम लोग क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। ओके, क्या करते हैं, दवा बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे, वो क्या है, फाइबर्स। यानी कि फाइबर्स क्या होता है, रेशे। क्या होते हैं, रेशे, रेशा। ओके, क्या होता है, रेशा होता है, जिससे हम लोग क्या बनाते हैं, कॉटन एंड जूट फाइबर आर यूज्ड टू मेक थ्रेड, जिससे हम लोग बनाते हैं थ्रेड। यानी कि कॉटन जो हो गया या जूट जो हो गया, ठीक है, इन सब से हम लोग क्या बनाते हैं, थ्रेड का निर्माण करते हैं। और थ्रेड इज मेड इनटू क्लॉथ्स, और वही थ्रेड से हम लोग क्या करते हैं, अपना कपड़े को बुनते हैं। क्या करते हैं, कपड़े बनाते हैं, ठीक है। द फाइबर फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स आर यूज्ड टू मेक कॉटन क्लॉथ्स। तो जो कॉटन क्लॉथ, कॉटन प्लांट से जो ये जो कॉटन प्लांट है, इससे जो आता है ये फाइबर्स यानी रेशे, ये जो है ये रेशे वो आते हैं, ठीक है ना। तो उनसे हम लोग क्या बनाते हैं, तो कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स बनाते हैं। Fibers from the jute plant are used to make such things such as sacks, rope, bags, mats and mattresses। यानी कि जो जूट प्लांट है ये, उनसे हम लोग क्या करते हैं, उनसे फाइबर लेते हैं और उनसे रेशे जो है लेते हैं, और उनसे क्या बनाते हैं हम लोग, ये सब झोले बनाते हैं, बोरे बनाते हैं, ठीक है ना। अपना जो पैर पोछने वाला जो मैट्रेसेस होते हैं वो सब बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं। तो इन सब चीजों से, दैट इज जो फाइबर जो जूट वाले प्लांट है, उनसे हम लोग ये सारी चीजें बनाते हैं, बोरे झोरे ये सारी चीजें बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं पेपर। क्या है नेक्स्ट, पेपर। पेपर से अब हम लोग क्या बनाते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। ये पेपर, द पेपर वी यूज्ड फॉर बुक एंड राइटिंग आल्सो कम फ्रॉम प्लांट। यानी कि पेपर जो हम लोग लिखने के उपयोग में लाते हैं, या फिर आपके जो बुक है, ओके, आपके जो बुक है वो सारे क्या करते हैं, वो सारे जो है प्लांट से ही आते हैं। ये जो पेपर है, ये जो बुक है, बुक में जो पेपर है, कॉपी में जो पेपर, वो सारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से ही बन के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जान लेते हैं क्या है, रबर के बारे में। अब रबर जो है, आप लोग अगर पेंसिल से लिखते हैं, उसका जो इरेजर है ये क्या है, ये रबर है। ये भी कहाँ से आते हैं, तो रबर ट्री से आते हैं। ये रबर ट्री है, यहीं से आते हैं। ओपन योर पेंसिल बॉक्स, टेक आउट इरेजर एंड फिल इट। दिस इरेजर इज मेड फ्रॉम रबर। रबर कम्स फ्रॉम द जूस ऑफ रबर ट्री। यानी रबर कहाँ से आता है, तो ये रबर ट्री है, इसी के जूस से आता है। क्या करता है, क्या किया जाता है, रबर ट्री को यहाँ से कट किया जाता है, और उसी से क्या आता है, इससे जो जूस निकलता है वो इस बॉक्स में आ जाता है, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रबर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रबर बनाते हैं, ठीक है। रबर इज आल्सो यूज्ड टू मेक गम बूट्स, रबर ग्लोव्स एंड मेनी अदर आइटम्स। द टायर्स ऑफ साइकिल, मोटर कार्स, बाइक्स, बसेस, ट्रक्स आल्सो मेड फ्रॉम रबर। यानी कि रबर का इस्तेमाल हम लोग सिर्फ जो रबर आता है, इरेजर जो आता है, उसको बनाने के लिए नहीं करते, हम लोग बहुत सारी चीजों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे ये गमबूट हो गया, जूते, ये रबर का ग्लोव्स आता है वो, या फिर जितने भी व्हीकल्स देखे हो, गाड़ी जो देखे हो, वो क्या हो गया, आपका साइकिल हो गया, आपका गाड़ी हो गया, चार चक्का हो गया, जितने भी कार हैं, वो सारे जो है, जितने भी व्हीकल्स है, वो सारे के जो टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स हैं, वो किससे बने होते हैं, वो रबर से बने होते हैं। आप अपने साइकिल का ही टायर देख लो, किससे बना हुआ है, रबर से बना हुआ है, ठीक है। तो रबर का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं, इन सारे चीजों को बनाने में करते हैं। और रबर आता कहाँ से है, तो रबर आता है जूस ऑफ अ रबर ट्री। कहाँ से आता है, जूस ऑफ रबर ट्री। अब आते हैं गम, ठीक है, जो ग्लू हम लोग चिपकाने का काम करते हैं, वो कहाँ से आता है। सम प्लांट्स सच एज एकेशिया प्लांट गिव्स अस गम और ग्लू। तो कुछ प्लांट क्या होते हैं, हम लोगों को ग्लू देते हैं, दैट इज गम देते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, चिपकाते हैं। एकेशिया प्लांट, ये जो प्लांट है, ठीक है, क्या है, एकेशिया प्लांट, जिसको हम लोग बोलते हैं बबूल का पेड़। क्या बोलते हैं, बबूल का पेड़। इसी से हम लोग क्या करते हैं, गम को निकालते हैं। इसी से हम लोग गम निकालते हैं। कैसे, तो इसको कट कर देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से क्या होता है, जैसे ही कट किए तो यहाँ से इसका जूस निकलने लगता है, और उसको फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको रख लेते हैं एक कोई भी बॉक्स में, या फिर कुछ चीज में हम लोग रख के, और उसका उसको क्या करते हैं, गम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब प्लांट का अदर यूज है क्या, वो जान लेते हैं। तो अदर यूज में आ गया आपका क्या, वुड। यानी कि प्लांट का हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं,
लकड़ी लेने के लिए। और लकड़ी से आप लोगों को पता है कि बहुत सारी चीजें बनती है, हाउसेस बनती हैं, फर्नीचर्स बनती है, बोट्स बनते हैं, कार्ड्स बनते हैं, क्रिकेट बैट बनते हैं। ये सारी चीजें किस चीज से बनती है? लकड़ी से ही बनती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लकड़ी है वो हम लोगों को कहाँ से आता है? प्लांट से ही आता है। और वही चीजें हम लोग ये सारी चीजें जो है लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जान गए कि प्लांट से और क्या क्या आते हैं। नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग परफ्यूम। क्या है? परफ्यूम। ठीक है, परफ्यूम जो है वो भी क्या आता है? परफ्यूम वो भी आपके प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, तो कौन से प्लांट से आते हैं वो जाने। तो ये क्या कर रहा है? फ्लावर्स सच एज जास्मिन, रोज, लिली दैट हैव स्वीट स्मेल आर यूज्ड टू मेक परफ्यूम्स। यानी कि कुछ फ्लावर्स होते हैं जैसे रोज हो गया, लिली हो गया, ये सारे फ्लावर्स क्या करते हैं? इनके में बहुत अच्छा स्मेल होता है। तो जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इसी से प्लांट, इसी का क्या लेते हैं? जूस ले लेते हैं और फिर हम लोग क्या बना लेते हैं? परफ्यूम बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? परफ्यूम बना लेते हैं। यानी कि प्लांट का कुछ और भी उपयोग हो सकता है। वो है क्या? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ प्लांट्स इज दैट दे गिव शेल्टर टू एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनको क्या करता है? प्लांट जो है शरण देता है, यानी शेल्टर देता है। उनका घर क्या है? बर्ड्स का, इंसेक्ट्स का उनका घर क्या हो गया? वो प्लांट हो गया। जैसा कि आप इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, क्या करते हैं? वहां पे घोंसला बना के वो लोग रहते हैं। तो ये क्या प्लांट का एक और उपयोग क्या है कि वो क्या करता है? बहुत सारे इंसेक्ट्स को, जानवरों को क्या करता है? शेल्टर देता है, यानी रहने की जगह देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जान लेते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? कह रहा है सोप, शैम्पू एंड टूथपेस्ट। ठीक है, तो प्लांट से सोप, शैम्पू और टूथपेस्ट ये सारे जो हैं वो कहाँ से आते हैं? तो ये सारे प्लांट से ही आते हैं। ठीक है, क्या यहाँ क्या कह रहा है? ऑयल्स ऑफ प्लांट सच एज नीम, कोकोनट, क्लोव आर यूज्ड टू मेक सोप एंड सोप, शैम्पू एंड टूथपेस्ट। तो कुछ प्लांट होते हैं जैसे नीम हो गया, कोकोनट हो गया, क्लोव हो गया, इनके जो तेल होते हैं उन्हीं से हम लोग क्या बनाते हैं? सोप बनाते हैं, शैम्पू बनाते हैं या फिर टूथपेस्ट। ये सारे जो है उन्हीं से बनाते हैं। जैसे नीम का पेड़, ठीक है, कोकोनट ऑयल, ये सारे को लेके हम लोग सोप, शैम्पू बनाते हैं या टूथपेस्ट। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जूसेस ऑफ सम ट्रीज आर यूज टू मेक पेंट्स एंड वार्निशेस। ठीक है, तो कुछ प्लांट्स जो है उनके जूस को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? जो पेंट्स होता है यानी कि कलर जो होता है वो चीज हम लोग बनाते हैं। ओके, यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका क्या करते हैं? हम लोग जूस लेके हम लोग उनसे कलर बनाते हैं ताकि घर को पेंट कर सके, या फिर जो कलर आते हैं वो सब जो है यूज कर सके, कोई भी चीज को पेंट कर सके। ओके, तो ये हम लोग क्या करते हैं? इसी से बनाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्लांट्स लाइक डेमेंटिया एंड हीना आर यूज्ड फॉर मेकिंग हेयर्स। तो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे डेमेंटिया और हीना जो है उसको हम लोग सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे हीना यानी मेहंदी का पेड़ जो है, हीना मेहंदी का पेड़ जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने हाथों में लगाते हैं, सजाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्लांट है। डेमेंटिया इसको भी सजाने का काम करता है। कहाँ? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, ये प्लांट है। ये क्या करता है? ये प्लांट हम लोग क्या करते हैं? गार्डन को सजाते हैं। ठीक है, गार्डन को सजाते हैं। ऐसे बहुत सारी जगह आप लोग को देखे होंगे, क्या करते हैं? गार्डन को ऐसे ही सजाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्या है? डेमेंटिया और हीना का क्या काम है? यानी कि सजाना। ओके, क्या करना? सजाना। तो प्लांट को हम लोग क्या करते हैं? कुछ प्लांट का उपयोग क्या काम में आता है? तो कुछ प्लांट काम में आता है, सजाया जाता है। ठीक है, तो डेमेंटिया एंड हीना जो है उसको हम लोग क्या करते हैं? सजाने के लिए उपयोग करते हैं। ओके, फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फॉर डेकोरेशन इन प्लेसेस ऑफ वर्शिप। अब आप लोगों को पता होगा फ्लावर्स का जो प्लांट है उसके फ्लावर्स को लेकर हम लोग क्या करते हैं? वर्शिप, पूजा के लिए क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डेड एंड डिकम्पोज प्लांट्स आर हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो वेल। और कुछ क्या होते हैं? जो प्लांट्स खत्म हो गया, ठीक है, मर गए, उन वो क्या होते हैं? वो जमीन में यानी कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और दूसरे प्लांट को क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, वो खत्म होने के बाद जो उनके में जो न्यूट्रिशन बचा रहता है वो क्या करता है? दूसरा प्लांट वो न्यूट्रिशन ले लेता है और उससे दूसरे प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है,
प्लांट्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल, वी कैन से लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल और नॉट विदाउट। यानी प्लांट क्या करता है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो रहन सहन है, उसको कंफर्टेबल कर देता है। ओके, क्या कर देता है, कंफर्टेबल कर देता है। और क्या करता है, वी कैन से लाइफ कैन नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट प्लांट्स। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि बिना प्लांट के हम लोग नहीं जीवित रह सकते। कहाँ पे, अर्थ पे जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।